हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मतलब हमारे पास कोई कर्व हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है या कोई ट्रैजेक्टरी हो सकती है। उसके किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब होता है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में किसी भी कर्व या किसी भी फंक्शन या किसी ट्रैजेक्टरी के किसी पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विच ए वेरी स्मॉल, ए वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल arc is the part of that circle। मान लो मेरे पास कोई आर्बिट्रेरी कर्व है, ऐसे एक ये पॉइंट है ए इस आर्बिट्रेरी कर्व के ऊपर, और ये एक पॉइंट है बी। इस ए पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये कोई आर्बिट्रेरी कर्व है या कोई फंक्शन हो सकता है। क्या है? आर्बिट्रेरी कर्व हो सकती है या कोई फंक्शन हो सकता है या ट्रेजेक्टरी हो सकती है किसी पार्टिकल की। तो इस ए पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब होगा। यहाँ पे है ना, इस ए पॉइंट पे एक बहुत छोटी मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क बनाओ, ठीक है। और अब ये देखो, ये जो एक्सट्रीमली वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क एक सर्कल का पार्ट है। ये है वो सर्कल, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना, R1, यही R1 क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट ए। अब इस बी पॉइंट पे देखो, इस बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ऐसे ही इस बी पॉइंट पे भी एक छोटी सी आर्क मानो, एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क बनाओ, और वे वो देखो कि वो एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क किस सर्कल का पार्ट है। इस सर्कल का पार्ट है, और इस सर्कल की रेडियस क्या है, R2। तो इसका मतलब R1 यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट ए, और R2 यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा सर्कल बना है, यहाँ पे छोटा। तो इस ए पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि R1 है, वो किससे ज्यादा है, बी पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि R2 है। R1 इज ग्रेटर देन R2। और जो जनरल फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जनरल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है R इज इक्वल टू 1 + dy/dx का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2,
और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का मोड। और जो y है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये कोई कर्व भी हो सकती है और कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई ट्रेजेक्ट्री थी या आर्बिट्रेरी कर्व थी या कोई फंक्शन था कुछ ऐसे, तो उसके ए पॉइंट पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जो कि r1 आया। ये कैसे निकाला? इस ए पॉइंट पे मैंने एक छोटी सी, बहुत छोटी, एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क बनाई और वो देखा मैंने किस सर्कल का पार्ट है, मुझे ये मिला इस सर्कल की पार्ट है वो एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क। तो वो जो एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क जिस सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कर लो, वो मिली r1। इसका मतलब r1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए। और यहाँ पे देखो, इस बी पॉइंट पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाली, जो कि r2 आई। ऐसे ही यहाँ पे बी पॉइंट पे भी मैंने एक एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क बनाई और वो देखा मैंने किस सर्कल का पार्ट है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क, तो मैंने सर्कल बना दिया। और उस सर्कल की जो रेडियस होगी ना r2, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी एट दिस पॉइंट बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्कल बड़ा है, ये छोटा है, तो r1 इज ग्रेटर देन r2। और जो जनरल फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और फिर पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और पूरे का मोड। मोड क्यों लिया? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो पॉजिटिव होगी ना। और एसआई यूनिट क्या है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? इज मीटर। अब देखो कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पढ़ लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल फॉर्मूला ये, और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विच ए वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क इज द पार्ट ऑफ दैट सर्कल। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट पे एक एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क, बहुत छोटी आर्क बना लो और वो देख लो वो एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क किस सर्कल का पार्ट है। वो जिस भी सर्कल का पार्ट होगी वो सर्कल बना दो पूरा, और उस सर्कल की जो रेडियस होगी, जैसे कि यहाँ पे r1 है, तो यहाँ पे r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पे r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। अब देखो कर्वेचर क्या होता है, जिसको k से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? इट इज द डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व। इट इज द डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ एनी कर्व। कोई कर्व भी हो सकती है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई ट्रेजेक्टरी भी हो सकती है। तो कर्वेचर क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ एनी कर्व। और कर्वेचर मतलब के, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है 1/r, मीन्स इज इक्वल टू मोड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और फिर इस पूरे की पावर 3/2। ये होता है कर्वेचर का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कर्वेचर ये है, जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा होता है। और कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ एनी कर्व। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये है स्ट्रेट लाइन, मतलब वो जो फंक्शन है ना वो स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। कोई कोई भी स्ट्रेट लाइन है,
तो डी स्केयर, सो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, वो क्या आएगा m, फिर डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर निकालो, वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि m क्या है, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालनी हो तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर 0 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन वो कितने आ जाएगी, 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। और कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा होता है, मीन्स 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। मीन्स जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है और कर्वेचर 0 होता है। मतलब मैं इसके किसी भी पॉइंट पे एक एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क बनाऊं तो वो किस सर्कल का पार्ट होगी, एक ऐसे सर्कल का पार्ट होगी जिस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इनफाइनाइट। मतलब बहुत बड़ा सर्कल, बहुत ही ज्यादा बड़े सर्कल की पार्ट होगी ये एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क किसी भी पॉइंट पे। इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, इनफाइनाइट। मींस कर्वेचर 0 होता है। ये देख लो कर्वेचर का मतलब क्या, डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ एनी कर्व। यहाँ पे कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये बेंड हो रही है, नहीं हो रही, तो इसका मतलब कर्वेचर कितना आ जाएगा, 0 स्ट्रेट लाइन का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इस बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। ऑब्वियसली देखो r1 इज ग्रेटर देन r2, और कर्वेचर का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बेंडिंग ऑफ कर्व ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ये अब कोई भी बता सकता है। यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग है कर्व की और यहाँ पे कम बेंडिंग है, तो इसका मतलब है K2 विल बी ग्रेटर देन K1। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास जो कर्व है इस एग्जांपल में वो सर्कल है, क्या है, सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है r। अब इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूं, मान लो इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, तो इस पॉइंट पे मैं एक छोटी सी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क बनाऊंगा और वो देखूंगा वो आर्क किस सर्कल का पार्ट है, तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क इसी सर्कल का पार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे बनाऊंगा एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क, जब मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना होगा सर्कल पे, तो वो एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क भी इसी सर्कल का पार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कांस्टेंट है, इन केस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो क्या है, हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ही है। मींस कर्वेचर हर पॉइंट पे, मतलब डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ दिस कर्व जो कि हमारे पास सर्कल है, इसके इस कर्व के बैंड होने की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व हर जगह क्या है, सेम है, क्योंकि हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि यहाँ पे देख लो डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व जितनी है उतनी ही यहाँ पे, उतनी ही इस पॉइंट पे, उतनी ही इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब इन केस ऑफ सर्कल, जब हमारी कर्व क्या हो, सर्कल हो, तो डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व जिसको हम बोलते हैं कर्वेचर, वो क्या है, कांस्टेंट, और वो इज इक्वल टू 1/r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कैसे करते हैं, उस पॉइंट पे वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क बनाओ और वो देखो कि किस सर्कल का पार्ट है, वो जिस भी सर्कल का पार्ट होगी उस सर्कल की जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी उस पॉइंट पे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, ए पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है,
साफ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सर्कल है छोटा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 से ज्यादा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बेंड हो रही है ना कर्व यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पे कर्वेचर ज्यादा होगा यहाँ से, मतलब K2 विल बी ग्रेटर देन K1, क्योंकि कर्वेचर रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक कर्व दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मींस इट इज ए पैराबोला, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ये जो कर्व है ये क्या है, पैराबोला। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसी आएगी। मान लो x1 यहां पे है, x इज इक्वल टू 1 यहां पे है, तो यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या यहां पे, इन दोनों जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क ड्रॉ करूं, वो किस सर्कल का पार्ट होगी, और उस सर्कल की जो रेडियस होगी वही इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, और मान लो इस सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, तो कैपिटल R फाइंड आउट करना है। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x है ना, जब मैं x को 1 पुट करूंगा, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 1 पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 इंटू में 1 4, तो इसका मतलब y आ गया प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,-2। और अब dy बाई डी एक्स निकालो, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 4 बाई में 2 2, तो ये आ गया 2 बाई में y, और अगेन डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया, माइनस 2 बाई में वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 2 बाई में वाई, तो ये माइनस 4 बाई में वाई क्यूब हो जाएगा। और अब मुझे, मेरे पास ये जो जनरल फॉर्मूला तो है ही रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो इसको यहाँ पे कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, मोड ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 बाई वाई, तो 2 बाई में वाई का स्क्वायर मीन्स 4 बाई में वाई स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, -4 बाई में वाई क्यूब, -4 बाई में वाई क्यूब, तो ये वाई क्यूब ऊपर चला जाएगा और माइनस साइन भी ऊपर चला जाएगा, ये आ गई। तो या तो y को +2 पुट कर दो या y को -2 पुट कर दो, क्योंकि दोनों ही जगह है, मतलब जब x1 होगा या तो y2 होगा या -2 होगा, तो दोनों ही जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा, तो y को या तो 2 पुट कर दो या -2 पुट कर दो, मर्जी है।
मैं यहाँ को y को 2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू देखो ये क्या आएगी, मोड ऑफ 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और माइनस साइन आगे है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 1 प्लस 4 बाय में वाई स्केयर कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 1, तो 1 + 1 2, तो 2 की पावर 3/2, तो 4 दूनी 8 मीन्स -2 इंटू में 2 की पावर 3/2, तो मोड माइनस को प्लस बना देता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 + 1, तो 2 और 3 5/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2, या इसको 4√2 भी लिख सकते हैं, 4√2 कैसे, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 1/2 इंटू में 2 की पावर 2, 2 की पावर 5/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 1/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आ गई 4√2, और 4√2 की वैल्यू होती है 5.65 मीटर, 4√2 बोल दो या 2 की पावर 5/2 बोल दो, बात एक ही है, या 5.65 मीटर बोल दो। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक कर्व थी मेरे पास पैराबोला y2 4x, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगानी थी जब x कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, जब x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो यहाँ पे x को 1 पुट करके y की वैल्यू 2 आएंगी, या तो +2 या -2, तो दोनों ही जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आने वाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, और इस जनरल फॉर्मूले में पुट कर दो, तो फिर यहाँ पे y को या तो +2 पुट कर लो या -2 पुट कर लो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही आएगा जितना यहाँ पे आएगा, तो मैंने y को +2 पुट किया है, और मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, वो तो रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क ड्रॉ करो, और वो देखो कि वो एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क किस सर्कल का पार्ट है, और उस सर्कल की जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे मोड लगाया गया है, अगर अंदर कुछ नेगेटिव आए तो वो मोड उसको उतना ही पॉजिटिव बना दे। अब हम बिल्कुल फिजिक्स वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे, बात वही रहेगी डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की। मान लो कोई पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ये है, कुछ ऐसी है, यहां से गया और ऐसे ऐसे ये पास फॉलो करता हुआ जा रहा है, ये क्या है पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री, और इस पॉइंट पे मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है v, तो वेलोसिटी में तो दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन स्पीड, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी, वो कहां से पता चलती है, पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रही है, और मान लो इस पॉइंट पे
जो स्पीड है पार्टिकल की वो है v। मीन्स इस डायरेक्शन में ये क्या आ गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड बोलते हैं वो v आ गई, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये आ गई, क्योंकि पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी पे ऐसे चलता गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी आ गई इस डायरेक्शन में। और इस पॉइंट पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, जब पार्टिकल इस पॉइंट से गुजर रहा था। तो क्या करो, वही डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इस पॉइंट पे एक छोटी सी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क ड्रॉ कर दो, और वो देखो किस सर्कल का पार्ट है। वो मान लो इस सर्कल का पार्ट है। तो जो इस सर्कल की रेडियस होगी, ये जो इस सर्कल की रेडियस होगी, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी ट्रेजेक्टरी के इस पॉइंट की। मतलब कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। और मान लो जब पार्टिकल इस पी पॉइंट से गुजर रहा था एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी, और पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे है, तो मान लो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसे था, और वो कितना है ए इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ए। तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पार्टिकल का, जब पार्टिकल इस पी पॉइंट से गुजर रहा था एट एनी इंस्टेंट टी, और जब पार्टिकल इस पी पॉइंट से गुजर रहा था एट एनी इंस्टेंट टी, वेलोसिटी ऐसे है। और इस पी पॉइंट पे ट्रेजेक्टरी के इस पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क ड्रॉ की, और वो देखा मैंने इस सर्कल का पार्ट है, तो इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है मुझे। वही क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट पी। अब मान लो एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वो कितना है, थीटा है। एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कितना है, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन। इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, थीटा। और मैं ये भी जानता हूं थीटा 0 और 180 डिग्री के बीच में ही हो सकता है। अब देखो, ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसको रिजोल्व करो। एक तो इस डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी के अलोंग, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा। और ये किसके बराबर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर। और एक ये आ जाएगा ए साइन थीटा। और ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंट टू दिस पाथ, इस ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट के अलोंग क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो ये जो एक्सेलरेशन था, नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल का एट एन इंस्टेंट टी, जब पार्टिकल पी पॉइंट पे था, तो उसको दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा, ये क्या v स्क्वायर बाय आर नहीं होना चाहिए, v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। और स्पीड में मैं ऐसे डायरेक्शन ऑफ मोशन इन्वॉल्व कर दूं, तो इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो कि ए साइन थीटा आया है, और उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड v है, और r रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट p है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होना चाहिए ना। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर एट p पॉइंट वो कितना आ गया, v स्क्वायर बाय में a साइन थीटा।
ये है बिल्कुल जनरल फॉर्मूला, फिजिक्स का जनरल फॉर्मूला। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ट्रेजेक्टरी के किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कैपिटल आर एट एनी पॉइंट, जैसे कि यहां पे पॉइंट पी है, ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए उस पॉइंट पे जहां पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाना चाहता हूँ। ट्रेजेक्टरी के जिस पॉइंट पे मैं पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाना चाहता हूँ, कैपिटल आर पता लगाना चाहता हूँ, उस पॉइंट पे मुझे पार्टिकल की स्पीड का पता होना चाहिए और पार्टिकल के एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल थीटा ये भी पता होना चाहिए। मतलब वी, ए और थीटा अगर मुझे पता है तो मैं ट्रेजेक्टरी के उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकता हूं। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मान लो एक बॉल है, उसको यहां से प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये ग्राउंड है। तो इस एग्जांपल में ये पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन पार्टिकल इज एट, या पार्टिकल बोल दो या बॉल बोल दो, क्योंकि बॉल को प्रोजेक्ट किया ना, इज एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो ये ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी बॉल। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे, तो उस टाइम पे मुझे इस ये जो ट्रेजेक्ट्री आई है, इस ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू ग्राउंड। बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा, और ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा, 10 कोस 53, और कोस 53 कितना होता है 3/5, तो 6 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड जब बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होगी। तो ट्रेजेक्टरी के इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट पे मैं एक छोटी सी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क मानूंगा, और ये वो देखूंगा कि किस सर्कल का पार्ट है, वो मान लो इस सर्कल का पार्ट है। तो इस सर्कल की मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है एक तरह से। और जब बॉल यहाँ पे होगी, चाहे यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बॉल का कांस्टेंट है ना, डाउनवर्ड 10, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे बात इस पॉइंट की है। जब बॉल इस पॉइंट पे होगी तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी 6 मीटर पर सेकंड बॉल की, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बॉल की स्पीड पता चल गई जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है 6 मीटर पर सेकंड, और बॉल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता चल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, मींस थीटा कितना है 90 डिग्री।
तो इस पॉइंट पे जो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या किया है, इस पॉइंट पे मैंने एक्सट्रीमली स्मॉल आर्क मानी और वो मुझे इस सर्कल का पार्ट मिली। तो इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। वही क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय ए कितना 10 और साइन 90 डिग्री, ये क्या होता है 1। तो 36/10 कितना आएगा, 3.6 मीटर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल तो ये था। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड के इस पॉइंट से 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके, और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन है अगेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो t इज इक्वल टू 0 पे यहां से पोल को प्रोजेक्ट किया गया है 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहता है, वो होता है u कोस अल्फा। और यहाँ पे u कितना है 50 मीटर पर सेकंड, अल्फा 53 है। तो पहले 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो यहाँ पे 4 होता है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो 50 कोस 53 ये कितना हो जाएगा, 50 या 150 डिवाइडेड बाय 5। 150 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 30, मतलब प्लस 30 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड। और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या होता है, u साइन अल्फा माइनस जी टी। और एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, u साइन अल्फा कितना होगा 50 साइन 53, तो 50 चौका 200 भाग में 5 40, तो 40 माइनस जी को 10 टाइम को 1 सेकंड, तो 40 में से 10 गए 30 या प्लस 30 मीटर पर सेकंड। और अब इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट का पता लगाओ, वो क्या होगा 2u साइन अल्फा बाई जी, 2 इंटू में u साइन अल्फा 40 डिवाइडेड बाई जी 10, तो 40 दूनी 80, 80 भाग में 10 है 8 सेकंड। मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बॉल यहाँ पे होगी मैक्सिमम हाइट पे, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे, और t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी। और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे मुझे बॉल की इस ट्रेजेक्ट्री पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल मेरी यहाँ पे होगी, क्योंकि इससे तो इस तरफ होगी ना बॉल, क्योंकि 4 सेकंड में बॉल यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट प्रोजेक्ट की गई अंडर ग्रेविटी 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इन दोनों के बीच में होगी, मान लो यहाँ पे है। तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो हमेशा 30 मीटर पर सेकंड रहेगा। और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, वो कितना आया है, वो भी प्लस 30 आया है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है ना, 30 ये 30 ये। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगी, बॉल की वेलोसिटी
टेंजेंट टू पाथ एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल यहाँ पे है, और इस पाथ पे मैं जो टेंजेंट खींचूंगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी, और इसका इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 30√2। मतलब बॉल की जो स्पीड होगी ना एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, जब बॉल यहाँ पे है तो बॉल की स्पीड क्या होगी 30√2 मीटर पर सेकंड। तो ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना हर जगह पे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ परफॉर्म किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, चाहे बॉल यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे बात की जाए एक्सेलरेशन की एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो बॉल का एक्सेलरेशन ऐसे आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टी इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल यहाँ पे है, तो बॉल की स्पीड पता चल गई मुझे 30√2 मीटर पर सेकंड, और बॉल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता चल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री। मीन्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 + 40 135 डिग्री। तो ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे जब बॉल 1 सेकंड पे यहाँ पे पहुंची होगी, तो ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो आर आ जाएगा v², मतलब 30√2 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, √2 का स्क्वायर 2, तो 1800 डिवाइडेड बाय ए कितना 10, और साइन 135 डिग्री। तो ये आता है 253.5 मीटर। ये आता है 254.5 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, मान लो कोई पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे है, एट एनी इंस्टेंट, वो कोई भी हो सकता है, एट एनी इंस्टेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है 2i कैप + 3j कैप, और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ही बॉल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गिवन है i कैप + j कैप। और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उस जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री रही, वैसे जो उस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री रही होगी, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करो जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है, तो वो पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ट्रेजेक्ट्री के जिस पॉइंट पे होगा, उस ट्रेजेक्ट्री के उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड हो जाएगी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, वो कितनी हो जाएगी √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये कितनी होगी √13 मीटर पर सेकंड। और एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा ए, वो कितना होगा √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मीन्स √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ही एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वो कैसे फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट ले लो,
2 सेकंड पे, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 और 3 5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो कि कितना है √2 इंटू में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि √13 इंटू में कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आती है 11.3 डिग्री। कैलकुलेटर से यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 11.3 डिग्री। थीटा मिल गया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल गया और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड मिल गई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्रेजेक्टरी के उस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है, पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे v स्क्वायर, मतलब √13 का स्क्वायर मींस 13 डिवाइडेड बाय a, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड √2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 11.3 डिग्री। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी ये 46.872 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वो गिवन है 2t(i)। और जो एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान रहे, t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है 2j। और ये पता लगाना है वो जो पार्टिकल जो ट्रेजेक्ट्री अपना रहा होगा उस ट्रेजेक्ट्री के मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारा पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ट्रेजेक्ट्री के जिस पॉइंट पे होगा, ट्रेजेक्ट्री के उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। और एट एनी इंस्टेंट t एक्सेलरेशन ये गिवन है और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इतनी गिवन है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन कितना गिवन है 2t(i)। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो dv कितना आएगा 2t(i)dt। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी गिवन है 2j। और एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी है मान लो v2 मान लो v2 है वेलोसिटी। और t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी गिवन है 2j वो मान लो v0 है। तो v2 माइनस 2j इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इट इज इक्वल टू t स्क्वायर i इंटीग्रेशन का यूज करते हुए, और लिमिट है कहां से कहां 0 से 2। तो v2 माइनस 2j किसके बराबर आएगा, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 माइनस 0 4, तो 4i। तो पार्टिकल की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो कितनी आएगी 4i प्लस 2j।
ये पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, जिसको मैंने v2 से डिनोट किया था। अब 2 सेकंड पे मुझे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चलेगी, और 2 सेकंड पे एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन मान लो a2 है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड a2 है। तो यहाँ पे t को 2 पुट कर देंगे, तो 2 दूनी 4, मतलब 4 i कैप आ गया। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो a2 है जो कि 4 i कैप आया है, और पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वो कितनी आई है, 4 i कैप प्लस 2 j कैप। तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, वो कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको बोलते हैं पार्टिकल की स्पीड, वो होगी v2। वो कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो रूट 20 मीटर पर सेकंड, या 2√5 मीटर पर सेकंड। रूट 20 को मैं 2√5 लिख सकता हूं ना। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनके बीच में एंगल थीटा है, वो कैसे फाइंड आउट करने, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, a2 डॉट v2, वो कितनी आएगी, 4 चौक 16, और यहाँ पे 0 j कैप है, यहाँ पे 2 j कैप है, 0 में 2 0, तो 16 आएगी। ये किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मीन्स 4, इंटू में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स 2√5, इंटू में कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड है। तो जब इसको सोल्व करेंगे हमें, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 26.56 डिग्री। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मींस थीटा पता चल गया, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता चल गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड पता चल गई। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के जिस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करना है बस, v² बाय a sin थीटा, मतलब 2√5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 साइन 26.56 डिग्री। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये आता है 11.18 मीटर। ये हो जाएगा आंसर।